वज़ीर आज़म इमरान खान का अपने ट्वीट में मुआशी कामयाबियों का जिक्र। कहते हैं 1 साल में मुआशी टीम ने अजीम कामयाबियां हासिल की। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 111.5% इजाफा हुआ। तिजारती खसारा तेजी से कम हो रहा है। 1 साल में बरामदात में 5.9% इजाफा हुआ। सितंबर में करंट अकाउंट खसारा 25 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भिजवाए सरमाए में इजाफा जारी है। सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजने का वक्त आ पहुंचा। मुस्लिम लीग नून का आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत का ऐलान। शहबाज शरीफ की फजलुर रहमान के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अगला लाइहा अमल 31 अक्टूबर को ही तय करेंगे। सेलेक्टेड हुकूमत और सेलेक्टेड वजीर आजम नाकाम हो चुके, इस्तीफे देकर नए इलेक्शन करवाए जाएं। उधर शहबाज शरीफ की नैब ऑफिस में लाहौर में मुलाकात हुई। फजलुर रहमान से मुलाकात और दीगर उमूर पर भी ब्रीफ किया गया। हुकूमत ने JUI से मुज़ाकरात के लिए परवेज खटक की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी बना दी। सादिक संजरानी, असद कैसर, शफकत महमूद, नूरुल हक कादरी, परवेज दलाही और असद उमर रुकन नामजद। उधर वज़ीर आज़म से जय्यद उलमा कराम और मशाइख के वफ्द की मुलाकात। मदरसा इस्लाहात और आज़ादी मार्च पर बातचीत। वज़ीर आज़म से फिरदौस आशिक अवान की भी मुलाकात। आज़ादी मार्च पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात और परवेज इलाही से अहम मुलाकात। आज़ादी मार्च समेत सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। अमीर JUI ने मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के साथ देने की अपील की। चौधरी बरादरान ने फजलुर रहमान का मौक़िफ़ तफसील से सुना। आज़ादी मार्च के हवाले से अपना मौक़िफ़ और हुकूमत के ख़दशात भी बयान किए। मैं इस्तीफा दे के आप जब इलेक्शन लड़ता हूँ और उससे पता चल जाएगा क्या वाकई अवाम तंग आई हुकूमत से। हम तो पूरा चैलेंज कबूल करने को तैयार हैं। एक अली अमीन साहब क्या है, पूरी हुकूमत इस्तीफा दे और आए मैदान में। अगर जुर्रत है तो पकड़ के दिखाओ। अली अमीन गंडापुर और मौलाना अताउर रहमान का प्रोग्राम 92@8 में टाकरा। विफाकी वजीर का खुला चैलेंज, कहा वो कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा देते हैं। फजलुर रहमान उनके मुकाबले में ज़िमनी इलेक्शन लड़े। अताउर रहमान ने कहा कि पूरी हुकूमत इस्तीफा दे। विफाकी वजीर ने गिरफ्तार करने का कहा तो मौलाना ने भी चैलेंज दिया, हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाएं। 2% 3% वाला कह रहा है कि मेरे साथ कोई चले या ना मैं चले। जाऊंगा 27 को। बाकी 97% लोगों की कोई अहमियत नहीं। मैं गवर्नमेंट को गिरा के जाऊंगा। बिल्कुल। 2 से 3% सीटें लेने वाला हुकूमत कैसे गिरा सकता है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन ने JUI की आज़ादी मार्च की मुखालफत कर दी। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में कहा, जमहूरियत की पामाली पर कभी खुश नहीं हो सकते। आज़ादी मार्च के 1977 की तहरीक जैसे अंजाम का खदशा है। इन हाउस तब्दीली में कोई मुज़ाहिका नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा कराची। जिस्मानी और लड़ाका महारतों के मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। मशीनी दस्तों की तरबियती मशकें भी देखी। आर्मी चीफ के अफसरों से तस्वीराती माहौल, चैलेंजेस और रद्द-ए-अमल पर गुफ्तगू। बरतानवी शाही जोड़ा पाकिस्तान में मुस्कुराहटें बिखेर कर लौट गया। शहजादा विलियम और केट मिडल्टन दौरे के आखिरी दिन मार्गिला हिल्स और आर्मी के 9 सेंटर। जमाने बदले, रिवाज बदले। देही इलाकों में रंगीले पाए वाली चापाई अपने सकाफत के भरपूर रंग जमाए हुए है। सकाफत में नफासत भी शामिल हो जाए तो खरीदार खुद ही खिंचे चले आते हैं।
अमेरिका ने यूरोपीय मसनूआत पर $7.5 बिलियन के नए महसूलात आयद कर दिए हैं। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिकी इकदाम को अफसोसनाक करार दे दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने जैतून, पनीर और दीगर यूरोपीय मसनूआत पर 25% इजाफी महसूलात आयद कर दिए हैं। वाशिंगटन ने ये इकदाम गुज़श्ता माह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एयरबेस तनाज़े पर अपने हक में फैसला आने के बाद उठाया है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने नए टैरिफ की नफाज पर अफसोस का इजहार किया है। EU ट्रेड कमिश्नर का कहना था कि यूरोप के पास जवाबी टैक्स आयद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। खदशा है कि इस पेशरफ्त से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के माबैन इक्तिसादी ताल्लुकात के साथ साथ सियासी ताल्लुकात भी खराब हो जाएंगे। आगे बढ़े और बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया कि मुआशी टीम को शाबाश दी गई। कहा कि एक साल में मुआशी टीम ने अजीम कामयाबियां हासिल की। पाकिस्तान में गैर मुल्की और बराह रास्त सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने गुज़श्ता एक साल में मुआशी मैदान में क्या खोया क्या पाया, वज़ीर आज़म ने ट्वीट में तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में कहा, गुज़श्ता एक साल में प्राइवेट गैर मुल्की सरमायाकारी में 194% इजाफा हुआ। पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 111.5% इजाफा हुआ है। तजारती खसारा तेजी से कम हो रहा है, जबकि एक साल में बरामदात में 5.9% इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के एक साल में दरामदात में 18.6% कमी हुई है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि सितंबर 2019 में तरसीलात ज़र में 17.6% इजाफा हुआ। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भिजवाए जाने वाले सरमाए में मुसलसल इजाफा जारी है। 2018 और 2019 के करंट अकाउंट खसारे का तकाबुली जायजा करते हुए वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा, सितंबर 2018 में करंट अकाउंट खसारा $1.27 अरब था, जबकि सितंबर 2019 में करंट अकाउंट खसारा $25.90 लाख रहा। हसन अब्दाल में शहरियों की वज़ीर रेलवे से मुतालबे पर थल एक्सप्रेस को रावलपिंडी था मुल्तान बरास्ता अटक बहाल कर दिया गया है, जिससे अहले इलाका हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ चुकी है। मजीद इसी पर बात करें, राना इकराम हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, ये बताइएगा शहरियों का अब इस पर क्या कहना है? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं हसन अब्दाल के रेलवे स्टेशन पर। वफाकी वज़ीर रेलवे ने थल एक्सप्रेस को अवाम के पुरजोर मुतालबे पर दोबारा बहाल कर दिया है। नवंबर 2011 में पीपल्स पार्टी के दौर में इस ट्रेन को ये कहकर बंद कर दिया गया था कि ये ट्रेन खसारे में चल रही है। अवाम ने इस ट्रेन के चलाने पर बड़ी खुशी का इजहार किया है। अगर अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात मुहैया की जाएँ तो अवाम का रेलवे के निज़ाम पर एतमाद बहाल हो सकता है, जिससे रेलवे की आमदनी में खातिर खा इजाफा मुमकिन है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लकड़ी की चारपाइयों का रवाज ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन देही इलाकों में अब भी लकड़ी की चारपाइयाँ, खुसूसन उनके रंगीन पाए अपने सकाफती रंग जमाए हुए हैं। फूल बेल और पक्के रंगों के पाए की तैयारी भी कमाल होती है। सफदराबाद से हाफिज मोहम्मद इम्तियाज़ की रिपोर्ट देखिए। नफासत के हसीन इम्तजाज के साथ सकाफत के रंग ढंग जैसे भी हों, ज़माने की बदलती रुतों में सकाफती अशिया अपना नुमायां मकाम रखती हैं। दही इलाकों में अब भी पक्के रंगों और फूल बेलों से मुज़य्यन पायों वाली लकड़ी की चारपाई की मांग है। सकाफत में नफासत भी शामिल हो जाए तो खरीदार खुद ही खिंचे चले आते हैं। हम आज आए हैं इधर चारपाई के पाए लेने, तो बहुत अच्छे रंग हैं। चारपाई के जो पाए होते हैं ये बहुत ही देखने में तो खूबसूरत लगते हैं और पायदार भी होते हैं। सबसे पहले लकड़ी को बड़ी महारत के साथ पाए की शक्ल में ढाला जाता है, फिर इसको पक्के रंगों से मुज़य्यन करके फूल और बेल बूटे नक्श किए जाते हैं। सख्त मेहनत के बावजूद कारीगर अपनी कम उजरत पर शिकवा कुना है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ मेहनत बहुत ज़्यादा है तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मुआवजा ना वो सानू पूरा नहीं मिलता। न्यू जनरेशन जो है ना वो भी इनको पसंद कर रही है। अब तो इसकी मजबूती और इसकी कलरिंग, इसकी डिज़ाइनिंग
इतनी मुनफरेद है कि हर देखने वाले को छू लेती है। सिर्फ शादी ब्याह और देहात तक महदूद रह जाने वाली ये चारपाई जहां सकाफती अक़दार की पासबानी करती नजर आती है, वहीं अपनी मकबूलियत की कमी पर नोहा कुना भी है। कैमरामैन गुलफाम शहजाद के साथ हाफिज इम्तियाज, 92 न्यूज़, सफदराबाद।